अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों दोस्तों। नाम मेरा डॉक्टर फ़हीम कैसर, लाहौर में जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी खिदमत में एक बड़ी ही कॉमन डिज़ीज़ जो हमारे पाकिस्तान में है वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। किसी भी जोड़ में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो हमारे जो काबिल एहतराम मरीज़ हैं, बहन भाई दोस्त, झटपट लेबॉर्ट्री में जाते हैं। खुद ही लेबॉर्ट्री वाले को कहते हैं कि भाई यूरिक एसिड कर दो, या लेबॉर्ट्री वाला खुद ही सारे टेस्ट कर देता है। यूरिक एसिड पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आप गाउट का शिकार हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो बीमारी को गाउट कहा जाता है, GOUT, गाउट। इस बीमारी में सबसे मुस्तनद, सबसे अहम जो निशानी है वो पाँव के अंगूठे में लाजम दर्द होनी चाहिए। पाँव के अंगूठे में दर्द होगी, पाँव के अंगूठे में सुर्खी पैदा हो जाएगी, पाँव के अंगूठे में सोजिश बन जाएगी और उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। असल में यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारी बॉडी में सुरख गोश्त, छोटा बड़ा या परिंदों का गोश्त, जिसको हम सुरख गोश्त बोलते हैं, जब बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है तो निज़ाम में, इन हज़ाम में, जब वो निज़ाम में हज़म होता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो यूरिक एसिड बनता है। बहुत सारे यूरिक एसिड खून में जज़ब होके, किडनी में से फिल्टर होके हमारे यूरिन में से पास हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड बने या हम बहुत ज़्यादा मिकदार में सुरख गोश्त खाएं तो फिर उसकी प्रोडक्शन लाजमी अमर है बढ़ जाएगी। मुतदिल तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, गोश्त भी मुतदिल ही खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर खाना इस तरह समझ लें कि शायद इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल जब खून में ज़्यादा मौजूद होती है, किडनी की जो कैपेसिटी है एक्सक्रीट करने की, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो खून जब हमारे पाँव में पहुंचता है, हमारा पाँव का अंगूठा हमारे दिल से सबसे ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे वाक़ है, वहाँ पे यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उससे दर्द शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड के लिए दुनिया में जो कहा जाता है, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस करना है तो उस जॉइंट में से जॉइंट फ्लूइड हासिल किया जाए, फिर उसको लैब में भेजा जाए और कंफर्म किया जाए कि उसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल मौजूद हैं या नहीं है। अगर यूरिक एसिड की क्रिस्टल मौजूद नहीं है तो किसी किस्म के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। जो पेशेंट आता है हाथ में यूरिक एसिड की रिपोर्ट, जिसको भी देख लें यूरिक एसिड की रिपोर्ट। मेरे बहन भाइयों, आप उस वक्त तक इलाज मत शुरू करें, यूरिक एसिड की कोई भी दवाई मत इस्तेमाल करें जब तक आपके बड़े पाँव के अंगूठे में सोज ना पैदा हो जाए, दर्द ना होनी शुरू हो जाए और उसमें क्रिस्टल की मौजूदगी के सबूत ना हो। उस वक्त तक के लिए अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल से बढ़
رہا ہے تو آپ براہ مہربانی صرف گوشت کھانا چھوڑ دیں. اگر کھانا ہے تو کم مقدار میں کھائیں اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. آپ جتنا پانی زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کی باڈی سے سرکولیٹ کرے گی، آپ کو یورین آئے گا اور یورک ایسڈ خارج ہوتے ہیں. بعض کا یورک ایسڈ کی زیادتی سے کڈنی سٹون بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو پانی کا بہت زیادہ استعمال، گوشت کا بہت کم استعمال ہم سب کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور ایک عرض اور کر دوں آپ سے، ہمارے بے شمار لوگ خود ہی لیبارٹری جاتے ہیں، خود ہی ٹیسٹ کرواتے ہیں. لیبارٹری والے کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ آئیں، وہ اسے ٹیسٹ کروائے، وہ ان سے پیسے لیں. اگر تو مقصد زندگی کا پیسے لینا ہی ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کس راستے پہ ہیں. اب ٹیسٹ صرف اس وقت کروائیں جب آپ کا معالج جو آپ کی تشخیص کر رہا ہے، جو آپ کو چیک کر رہا ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کرے کہ یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. تو آج کی ویڈیو اتنی سی ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری آئندہ بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں. کوئی سوال ہو تو میرا فون نمبر ہے 0321881207. بہت شکریہ.